हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 19 सितंबर को फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025। ये क्वार्टरली एग्जाम के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 19 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा मिलेगा एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। बताना है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है आवृत्ति के, विस्थापन के, या वेग के, या दोलन काल के। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सरल आवर्त गति में त्वरण किसके समानुपाती होता है? तो याद रखिएगा विस्थापन के समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है विस्थापन के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के एक वेग एवं त्वरण के बीच कलांतर होता है। बताना है कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग एवं त्वरण के बीच का कलांतर कितना डिग्री का होता है? तो ये 180 डिग्री का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक सरल आवर्त गति आयाम 5 सेंटीमीटर तथा आवर्तकाल 0.5 सेकंड का समीकरण है। समीकरण पूछा गया है तो राइट आंसर 3 नंबर का हो जाएगा y बराबर 5 sin 4πt, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सरल लोलक आवर्तकाल होता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है तो राइट आंसर 4 नंबर का हो जाएगा t बराबर 2π√L/g। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समान आवर्तकाल परंतु कलांतर π/2 के 2 असमान आयाम वाले परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियों का परिणामी है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा वृत्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी दृढ़ पिंड को इसके गुरुत्व केंद्र से लटका कर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्तकाल होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका आवर्तकाल अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल क्या होगा? एक लड़की जो है वह झूले पर बैठी झूल रही हैं, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल पूछा गया है तो घट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यस्थ गुणांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यस्थ गुणांक की विमाएँ हैं। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ml इनवर्स t इनवर्स 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ताप की वृद्धि से प्रत्यस्थ गुणांक का मान क्या होगा? तो ताप की वृद्धि से प्रत्यस्थ गुणांक का वैल्यू पूछा गया है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा घटता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्यासो अनुपात का मान, प्यासो अनुपात का वैल्यू पूछा गया है तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, एक तार पर 20 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा 40 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर लंबाई 105 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की प्रारंभिक लंबाई जब 20 न्यूटन का बल अनुपस्थित था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 90। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्यासो अनुपात का मान है। तो प्यासो अनुपात का वैल्यू पूछा गया है तो प्यासो अनुपात का वैल्यू 0 से 0.5 के बीच होता है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि एक तार 20 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा 40 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर लंबाई 105 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की प्रारंभिक लंबाई है जब 20 न्यूटन का बल अनुपस्थित
था। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्णतः कठोर वस्तु के लिए आयतन गुणांक होता है। तो पूर्णतः कठोर वस्तु के लिए आयतन गुणांक पूछा गया है। तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 यानी 0 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई L मी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A वर्ग किलोमीटर तथा घनत्व ρ किलोग्राम प्रति घन मीटर है। इसे सीधे लटका दिया जाता है। यदि वस्तु का यंग गुणांक y पास्कल हो तो अपने ही भार के कारण तार का फैलाव क्या होगा। तार का फैलाव पूछा गया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर ये 15 पूछा गया है कि 2 मीटर लंबे एंड 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में 1 मिलीमीटर की वृद्धि के लिए किया गया कार्य है। इतना ये वैल्यू दिया गया है। तो राइट आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 जूल इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि एक तार का व्यास 2/√π सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई दुगुनी करने के लिए आवश्यक बल 2 × 10⁷ न्यूटन है। तार का यंग गुणांक क्या होगा। तार का यंग गुणांक पूछा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर इन्वर्स 2 हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर में। तो यहाँ पर 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर इन्वर्स 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। तो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण पूछा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, संसर्जन बल हो जाएगा। यदि कोई द्रव किसी ठोस की तरह को नहीं भिगोता है तब उसका स्पर्श कोण होगा। तो राइट आंसर 18 नंबर का ये हो जाएगा, अधिकोण। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा गया है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर न्यूटन मीटर होता है और ऊपर में जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर इन्वर्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा। तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आधा हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पूछा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब होता है। तो आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 4T/R हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 23 नंबर का हो जाएगा, संसर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों के गोलीय होने का कारण है। तो वर्षा की बूंदों के गोलीय होने का क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल, पानी का पृष्ठ तनाव, वायु का दबाव या पानी की सघनता गुणांक। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्षा की बूंदों के गोलीय होने का कारण पूछा गया है। तो ये हो जाएगा पानी का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी संकीर्ण नली में द्रव के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान होता है। तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा, यहाँ पर 1000। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सैनता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो सैनता गुणांक का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो किलोग्राम मीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ताप की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की सैनता गुणांक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, घटती है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्यान द्रव से होकर गिरते जब आर त्रिज्या वाली इस्पात की एक गोली चरम वेग भी प्राप्त कर लेती है तब श्यान रोध समानुपाती होता है। तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, VR। 29 है, यदि वर्षा की दो बूंदों के अंतिम योगों का अनुपात 1:4 है तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि बर्नौली का प्रमेय आधारित है। बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, या कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर फिजिक्स का देखना है तो फिजिक्स का भी दिया गया है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, यानी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस सेक्शन में मिलेगा क्लास 11th में। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर 19 सितंबर क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स का ये पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये रूटीन दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा क्लास 11th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, अपडेट कर दिया गया है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। और नीचे आएंगे तो इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी देखना है तो केमिस्ट्री पर क्लिक करके केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है।